हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को जय नरसेज। और आज हम 80-20 के मामले पे थोड़ी सी बात करेंगे, दो शब्द कि 80-20 आखिरकार किस स्टेज तक पहुंचा है और अ, हम फेलियर हुए तो आखिरकार क्यों हुए हैं फेलियर। हम यहाँ पर किसी लीडर के ऊपर, किसी पार्टी के ऊपर, किसी संगठन के ऊपर यह आरोप नहीं लगाएंगे कि इनकी वजह से हम फेलियर की तरफ चले गए, क्योंकि सभी लीडरों ने, सभी संगठनों ने, नर्सिंग के जितनी भी पार्टियां हैं सभी ने अच्छा सहयोग किया है, सभी नर्सिंग साथियों ने इसमें सहयोग किया है, पर फिर भी हम फेलियर की तरफ चले गए। आखिर में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये हमको सोचना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक आम छात्र हूँ और आप भी एक आम छात्र हैं, गरीब परिवार से आते हैं, किसान के बेटे हैं। आप सभी का सपना है कि जब नर्सिंग करता है स्टूडेंट तो उसका एक सपना है कि वो एम्स में जाके सेलेक्ट हो, वहाँ पे जाके जॉब करे। कोई भी नहीं, ये बाद की स्टेज है कि कोई अपने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में काम करे, क्योंकि वो पहले उसका एक ही सपना होता है, उसके माता पिता का भी, कि वो जाए एम्स लेवल में काम करे, जिससे उसका परिवार का अच्छे से पालन पोषण हो सके। पर आज जो 80-20 का मामला आया है, एम्स ने ये निकाला है, इसकी वजह से सभी परिवारों के घर वालों पर ये उल्टा इफेक्ट पड़ा है कि आखिर अब हमारे बच्चे क्या करेंगे। क्योंकि 80% फीमेल का लेना और 20% मेल का लेना एक बहुत खतरनाक कंडीशन है। इसमें स्टूडेंट और उसके घर वाले क्या करेंगे? ये एक सुसाइड अटेम्प्ट की तरह हो जाएगा। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। जबकि स्टूडेंट्स ने, नर्सिंग के लीडरों ने काफ़ी मेहनत की है, इस केस को सीआईबी में लेके चले गए, कैट में लेके चले गए, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अब स्टूडेंट फिर से ट्राई कर रहे हैं इसको कोर्ट में ले जाने के लिए, देखते हैं क्या होता है। पर ये केस है, ये लीडर्स हैं, ये पार्टीज हैं, ये लीगली काम करती हैं। जबकि मैं एक आम छात्र हूँ, आप भी एक आम छात्र हैं। जितने भी भाई इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप एक बार खुद सोचें कि हम किस स्टेज पर खड़े हैं। क्योंकि जब तक हम इनके साथ में नहीं होंगे, जब तक हमारे पास में संख्या बल नहीं होगा, जब तक ये पार्टियां कुछ भी नहीं कर सकती, कोई भी संगठन, कोई भी लीडर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, जब जब तक हम उसके साथ में नहीं खड़े होंगे। जैसा कि आज उपेंद्र यादव है, बेरोजगार संगठन का लीडर, उसने भी यही बात बोली, क्योंकि वो भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके पास में भी संख्या बल की जरूरत है। तो उसी प्रकार हमको भी एक संख्या बल की जरूरत पड़ेगी। ये लीडर्स हैं अपने नर्सिंग के, इनको भी संख्या बल की जरूरत पड़ती है, जबकि नर्सिंग के अंदर यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह से हम फेलियर की तरफ चले गए। ये भी एक बहुत बड़ा, आप माने तो बहुत बड़ी एक डिसएडवांटेज है कि नर्सिंग के अंदर बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है। और इसकी वजह से आज हम 80-20 का केस है जो हमारे हाथ से जा रहा है, मतलब चला ही गया है। तो इसलिए मेरी सभी नर्सिंग के लीडरों से, यूनिटियों से और जितने भी संगठन बने हुए हैं उनसे यही अपील है कि, और सभी नर्सिंग साथी जो बेरोजगार हैं, प्लीज़ अपने कमरों से निकलिए, अपने गाँव से आइए, और नर्सिंग लीडर हैं जैसा वो आपको संकेत दे रहे हैं कि हमें ये करना है। क्योंकि साथियों, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप यूनिटी बनाकर आएँ, एक साथ संख्या बल दिखाएं सरकार को, तो सरकार, मीडिया को हमें ज़बरदस्ती दिखाना ही पड़ेगा। हमें एक आंदोलन इस तरीके से खड़ा करना पड़ेगा कि सरकार हमको, हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। क्योंकि हमने लीगली काम कर लिया है, कोर्ट में हम जा चुके हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं मिला है। जब तक ये मैटर पॉलिटिकली नहीं उठेगा तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे ऊपर कोरोना का आ जाना, हमारे पास में संख्या बल का नहीं होना, प्रशासन का हमारा साथ नहीं देना, यहाँ के जयपुर जिला के जो एसपी डीएसपी हैं उन्होंने परमिशन नहीं दी हड़ताल के लिए। तो इसके लिए अब कौन जिम्मेदार है? क्योंकि वहाँ पर 5 छात्र जाते हैं तो उनकी बात को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि अगर हमारे पास में संख्या बल होगा, हमारे पास में पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, तो ही ये कुछ कर सकते हैं। ये सीआईबी, कैट, दिल्ली एब्स, ये संविधान नहीं है, ये संविधान नहीं है। ये जो इन्होंने रूल्स बनाया वो संविधान का हिस्सा है। उसमें बताया गया है कि महिलाओं को विशेष अधिकार दिया जाए। हाँ ठीक है, महिलाओं को विशेष अधिकार देने की बात अच्छी है, उनको विशेष अधिकार दीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको 80% आप विशेष अधिकार दो।
क्योंकि 20% मेल नहीं है देश के अंदर या नर्सिंग के अंदर, मेल की संख्या बहुत ज़्यादा है। संख्या है जो फीमेल से कई गुना ज़्यादा है। जबकि अगर हम इस बात की अगर चर्चा करते हैं कि मेल कोई एम्स के अंदर मेल नर्स है, उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एम्स के अंदर डॉक्टर्स भी हैं मेल नर्स, उनके साथ में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? तो फिर नर्सेज के साथ में ऐसा क्यों हुआ? तो मेरी सभी साथियों से, बेरोजगार भाइयों से अपील है कि प्लीज़ आइए, जयपुर में आइए, जो साथी लीडर्स हैं उनका सपोर्ट करिए, उनका कॉन्टैक्ट समर्थन करिए, करिए, कॉन्टैक्ट करिए। एक साथ खड़े होइए, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स, फादर्स नेम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर मैसेज करिए, ईमेल करिए, जिससे कि पता लग सके। क्योंकि मैं भी एक गरीब छात्र हूँ, आप भी एक गरीब छात्र हैं, आप किसान के बेटे हैं, आप सभी का सपना है दिल्ली एम्स में जाना। जितने भाइयों की रैंक आई है, क्वालिफाई हैं, कम से कम वो तो साथ में आइए, वो तो साथ में खड़े होइए, जिससे कि जो संगठन है नर्सिंग के, उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई हमारे साथ में कोई खड़ा है। उनको ऐसा लगता है कि यार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, फीमेल क्योंकि से जब भी जब तक अनुकूल है। कोई साथ है नहीं। और मेरी बहनों से भी यही उम्मीद है कि आप भी इसमें साथ देंगे, क्योंकि इसका दुष्परिणाम है जो आगे जाके, बहुत आगे जाके दिखेगा। ये नहीं है कि अभी तो आपको लग रहा है कि ठीक है हमारी जॉब लगेगी, मेल को निकाल दिया है, एट्टी फीमेल्स का परसेंट में आ गई हैं, फीमेल्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। पर इसमें ये नहीं है कि आपको दुष्परिणाम आगे जाके मिलेगा। जब आपकी वहाँ पे कोई भी बात नहीं सुनेगा, आपको विरोध करने के लिए कोई मिलेगा नहीं, तो आपकी बात कैसे मायने होगी? जबकि अगर आपके साथ में मेल फीमेल दोनों इक्वल मात्रा में होंगे वहाँ पर एम्स के अंदर, तो आप किसी भी बात को मजबूती से उठा सकते हैं। तो मेरी सभी से यही अपील है कि प्लीज़ इस मुद्दे को उठाओ, आप इस मुद्दे को उठाओ, और मेरे जैसे सभी गरीब छात्र हैं उनको आगे आना अ, चाहिए। आगे आना चाहिए, और इसमें इंटरफेयर करें, तभी जाके कुछ हो सकता है। धन्यवाद।